अब हम एक ऐसी घटना के बारे में आपको बताना चाहते हैं जो किसी के साथ भी हो सकती है। लगभग 15 करोड़ रुपए की एक डिजिटल अरेस्ट की घटना का विश्लेषण आज हम आप सबके लिए करना चाहते हैं। यह घटना देश की राजधानी दिल्ली में हुई है। वैसे तो हम लगातार साइबर फ्रॉड की घटनाओं को डिकोड करते हैं, लेकिन आज हम जिस घटना की चर्चा कर रहे हैं वो थोड़ी अलग है और चिंताजनक भी है। तो ध्यान से आप इस कहानी को सुनिएगा। ये कहानी है दिल्ली में रहने वाले 81 वर्ष के डॉक्टर ओम तनेजा और 77 वर्ष की उनकी पत्नी डॉक्टर इंदिरा तनेजा की। ओम तनेजा संयुक्त राष्ट्र में काम करते थे और वो और उनकी पत्नी लगभग 45 वर्षों तक अमेरिका में रहे। रिटायरमेंट के बाद ये पति पत्नी 2015 में दिल्ली में रहने लगे। आज से करीब 2 हफ्ते पहले 24 दिसंबर को दोपहर करीब 12 बजे उनके पास एक फोन आया। फोन इंदिरा तनेजा ने उठाया। फोन करने वाले ने यह कहा कि वो TRAI यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बोल रहा है और इनका नंबर जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा क्योंकि 26 लोगों ने उनके खिलाफ अश्लील कॉल करने की शिकायत की है। साथ ही उनसे यह भी कहा गया कि इस नंबर से मनी लॉन्ड्रिंग भी किया गया है और ये जो दोनों पति पत्नी हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं। यह भी दावा किया गया कि उनके खिलाफ महाराष्ट्र में FIR दर्ज हो चुकी है और अरेस्ट वारंट भी जारी हो चुका है। इस बातचीत के दौरान इंदिरा तनेजा लगातार कहती रही कि वो निर्दोष हैं, लेकिन तुरंत ऑडियो कॉल को वीडियो कॉल में बदल दिया गया और मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन से कनेक्ट करके वहां पर इनकी बातचीत कराई गई। एक पुलिस स्टेशन में वीडियो कॉल पर ही एक फर्जी पुलिस अधिकारी ने उन पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप लगाया और कहा कि अब आगे की जांच की जाएगी और आपके सारे पैसे की जांच की जाएगी जो आपका बैंक में है, और अगर आपको बचना है तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा करिए। इस तरह से इस केस से बचाने के नाम पर, जांच करने के नाम पर 17 दिनों में कुल मिलाकर इस पति पत्नी से 14 करोड़ 85 लाख रुपए उन लोगों ने अपने बैंक में ट्रांसफर करवा लिया। इस दौरान उनके दोनों नंबरों पर लगातार फोन कॉल आते रहे। एक नंबर पर ऑडियो कॉल आता था, दूसरे नंबर पर वीडियो कॉल आता था। फोन पर बुजुर्ग दंपति को हमेशा चुप रहने के लिए धमकाया जाता था और कहा जाता था कि अगर आपने किसी को बताया तो आपकी जान खतरे में आ जाएगी। बुरी तरीके से इन दोनों को डरा दिया। ओम तनेजा का हाल ही में एक ऑपरेशन हुआ था, उनकी सर्जरी हुई थी। वो अस्वस्थ थे, इसलिए इन ठगों को पैसा देने के लिए उनकी पत्नी ही बार बार बैंक जाती थी और पैसा ट्रांसफर करके आती थी। और आखिरकार 9 जनवरी को जब अचानक कॉल आना बंद हुआ तब ये बुजुर्ग दंपति पुलिस स्टेशन गया और इसके बाद इस धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। जिस बुजुर्ग दंपति के साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी हुई है, आप उनसे उनकी आप बीती खुद सुनिए। 24 दिसंबर को नून पे आई थिंक अराउंड 12 कॉल आई मेरे को TRAI से और उन्होंने बोला कि आपका टेलीफोन नंबर कट रहा है क्योंकि आपके नंबर से बड़ी अश्लील कॉलें और 26 लोगों ने कंप्लेंट किया है कि और ऑल्सो मनी लॉन्ड्रिंग में भी आप इन्वॉल्व हैं, तो ये हम आपका टेलीफोन कट कर रहे हैं। आपके तो अगेंस्ट अरेस्ट वारंट्स हैं। आपको हम कोलाबा पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ये नेशनल डिफेंस का मामला है, सिक्योरिटी, तो अगर इसमें अगर आप फंसी हुई हैं तो आपको तो बॉम्बे आना पड़ेगा। हम आपको फुली रिलीज कर देंगे पर हमको वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी उसके बिना, और आपने ये किसी को नहीं बताना। वो आपकी लाइफ को थ्रेट हो सकता है, आपको दोनों को खत्म कर सकता है, मार सकता है। आप बाहर भी नहीं जाइए और कुछ नहीं करिए, किसी को नहीं बताना। तो उनके पास हमारी काफी इंफॉर्मेशन थी जो हमको उन्होंने बताया। हम बड़े स्मार्ट समझते हैं अपने आप को, पर उन्होंने ऐसा सिर घुमा दिया कि हमने उन पे विश्वास करना शुरू कर दिया। आपके बच्चों को आपको लाइफ थ्रेट है, तो हमने जो है उनको शेयर करते कि किसी को नहीं बताया, ताकि हमको पता था कि अगर बताएंगे तो हमारा रिस्क और भी हाई है। तो बताइए, इनको ये कह दिया कि आपकी और आपके परिवार की जान खतरे में आ जाएगी अगर किसी को बताया। और डिजिटल अरेस्ट जो होता है उस दौरान ये क्या होता है, उनसे कहा जाता है कि आप लगातार अपना फ़ोन ऑन करके रखेंगे, वीडियो कॉल ऑन करके रखेंगे और
वीडियो कॉल करके फ़ोन के सामने ही रहेंगे, कैमरे के सामने रहेंगे, उसे छोड़कर जा नहीं सकते। हैरानी इस बात की होती है कि ओम तनेजा, अभी जिन्हें आपने सुना, इन्होंने IIT दिल्ली से पढ़ाई की है, कई दशकों तक अमेरिका में रहकर वहां काम किया है, इंटरनेशनल एक्सपोजर इनके पास है, इनके पास पढ़ाई है, इनके पास दिमाग है, अनुभव है, दुनिया के बेहतरीन देशों में इन्हें रहने का अनुभव है। इसके बावजूद उन ठगों ने इन्हें ठग लिया। और ये जो ठग हैं, यकीन मानिए इनमें से कोई भी 8वीं पास से ऊपर नहीं होगा। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने स्कूलिंग भी ढंग से नहीं की, जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए और अपराधी बन गए। हैरानी की बात ये होती है कि ये सारे लोग जिन्होंने जिंदगी में ना कोई लिखाई पढ़ाई की है, ना स्कूल गए हैं, ना कॉलेज गए हैं, IIT तो छोड़ दीजिए, और ये सारे लोग आज बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स, अच्छे पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ठग रहे हैं। और हमारे देश के इतने पढ़े लिखे लोग, इतने अनुभवी लोग इनकी बातों में आ जाते हैं, जबकि हम बार बार ये बात बताते हैं कि इन ठगों से कैसे बचना है। इस केस में भी 3 बातें बहुत अहम हैं जो आज आप सबको जाननी चाहिए, क्योंकि ये आपके साथ भी हो सकता है। पहला, बुजुर्ग दंपति पर लगातार दबाव बनाकर रखा गया कि वो किसी से बात ना करें, और वो इस दबाव में आ भी गए और डर गए, जबकि इनके पास ये विकल्प था कि वो अपने ड्राइवर से बात कह सकते थे, अपने घर में किसी दूसरे व्यक्ति को इस बारे में बता सकते थे, और कुछ नहीं तो किसी कागज पर लिखकर अपने परिवार के किसी सदस्य को, किसी पड़ोसी को, ड्राइवर को लिखकर दे सकते थे कि हमारे साथ ये हो रहा है। दूसरा, ठगों ने बैंक अधिकारियों को शक ना हो जाए, इसके लिए इस दंपति को ये सिखाया कि उन्हें बैंक में जाकर जब ये पैसा ट्रांसफर करेंगे तो क्या कहना है, क्योंकि बैंक वाले जब कोई बूढ़ा व्यक्ति आता है बैंक में और 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर रहा है, फिर अगले दिन और 2 करोड़ ट्रांसफर कर रहा है, किसी दिन 2.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर रहा है, और 1 हफ्ते या 10 दिन में अगर कोई व्यक्ति लगभग 15 करोड़ रुपए अपने बैंक से कहीं ट्रांसफर कर रहा है, तो बैंक वाले लोग भी तो ये पूछेंगे कि आप इतना पैसा कहां दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं। तो इसके लिए भी इन्हें पूरी ट्रेनिंग दे दी ठगों ने, और कहा कि अगर बैंक वाला आपसे पूछे तो आप बताइएगा कि मैं कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूं या मैं किसी फाउंडेशन का ट्रस्टी बन रहा हूं। और जब बुजुर्ग महिला बैंक जाती थी तो उस समय भी वो बैंक कर्मचारियों को इसके बारे में बताकर इस धोखाधड़ी से खुद को बचा सकती थी, बैंक वालों को इन्फॉर्म कर सकती थी कि हमारे साथ ये हो रहा है। बैंक को ये कह सकती थी कि आप हमारा अकाउंट फ्रीज कर दीजिए। तीसरी बात, ठगों के पास बुजुर्ग दंपति के बारे में कई जानकारियां थी। उनका आधार कार्ड और उनके जो दूसरे दस्तावेज थे उनकी कॉपी पहले से ही उनके पास थी। अक्सर लोग लोन, क्रेडिट कार्ड या किसी और वजह से अपने आधार कार्ड या पैन कार्ड की कॉपी इधर उधर दे देते हैं। याद रखिए, आप जब भी अपने पैन कार्ड की कॉपी, अपने आधार कार्ड की कॉपी या दूसरे दस्तावेजों की कॉपी किसी को देते हैं तो उसका गलत इस्तेमाल कभी भी हो सकता है, जैसा कि इनके साथ हुआ। अब समझिए डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। ये एक साइबर ठगी है जिसमें अपराधी खुद को पुलिस, सरकारी अधिकारी या जज बताकर ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए लोगों को डराते हैं। जब किसी को डिजिटल अरेस्ट किया जाता है तो उसे फ़ोन पर ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए लगातार धमकी दी जाती है और कहा जाता है कि आप फ़ोन को बंद नहीं कर सकते। अगर आप 1 हफ्ते के लिए अरेस्ट हैं, बंधक बना लिए गए हैं, तो 1 हफ्ते तक आपको फ़ोन के कैमरे के सामने ही रहना है, वीडियो कॉल ऑन करके, दिन और रात आप वहाँ से हट नहीं सकते। एक तरह से फ़ोन पर ही एक व्यक्ति को एक बंधक बना लिया जाता है, इसीलिए इसे डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। झूठे केस का दावा करके मानसिक दबाव बनाया जाता है, डराया जाता है और फिर पैसे मांगे जाते हैं, जबकि फ़ोन पर गिरफ्तारी, जांच या जुर्माने की बात पूरी तरीके से फर्जी होती है। डिजिटल अरेस्ट कई तरह के होते हैं। अब हम आपको इसके लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले 5 तरीके बताते हैं कि क्या कहकर ये अपराधी आपको ठगते हैं। पहला, पुलिस अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट करते हैं। डिजिटल अरेस्ट के लिए इस तरीके का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठग खुद को पुलिस, CBI, ED, नार्कोटिक्स या क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर कॉल करता है। फिर वो आपको डराते हैं, आपके नाम पर FIR, मनी लॉन्ड्रिंग या ड्रग्स का केस कहकर आपको डराया जाता है। अगर केस से निकलना है तो तुरंत पैसा दीजिए, ये कहा जाता है। और डिजिटल अरेस्ट के दौरान वर्दी पहने फर्जी पुलिस वाले और फर्जी पुलिस स्टेशन जैसा पूरा सेटअप आपको वीडियो कॉल में दिखाया जाता है। दूसरा, मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर डिजिटल अरेस्ट होता है। इसमें दावा किया जाता है कि आपके बैंक अकाउंट में अवैध लेन देन हुआ है और फिर बैंक अकाउंट फ्रीज करने या अरेस्ट वारंट जारी
होने की धमकी दी जाती है। तीसरा, ये कहा जाता है कि आपके नाम का कोई पार्सल या कुरियर आया था जिसके अंदर कुछ ड्रग्स निकली हैं या कुछ नकली कागजात निकले हैं, इस प्रकार की कोई चीज़ बताई जाती है। कोई नकली पासपोर्ट निकले हैं और ये पार्सल पकड़ा गया है और अब आपको गिरफ्तार किया जाएगा। चौथा, फर्जी कोर्ट या जज के नाम पर अरेस्ट किया जाता है आपको, डिजिटल अरेस्ट। इसमें नकली कोर्ट और जज का वीडियो दिखाकर नकली वारंट आपको भेज दिया जाता है। और पांचवा, KYC बैंक अपडेट या RBI के नाम पर डिजिटल अरेस्ट। KYC अपडेट ना होने का बहाना बनाकर बैंक अकाउंट या मोबाइल नंबर बंद करने की धमकी दी जाती है और फिर पैसा ठग लिया जाता है। हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों से ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा पैसे वाले लोगों को निशाना बनाया गया है। हमारे देश में वर्ष 2022 में डिजिटल अरेस्ट के 39,000 से ज्यादा मामले हुए और 91 करोड़ रुपए ठग लिए गए। 2024 में डिजिटल अरेस्ट के 1 लाख से ज्यादा मामले हो गए और 2000 करोड़ रुपए की ठगी हुई। 2 साल में डिजिटल अरेस्ट के जरिए ठगी की रकम में 2000% की वृद्धि हो गई। UPI, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट और ई-कॉमर्स ने आपकी जिंदगी को आसान तो बना दिया, लेकिन आज साइबर फ्रॉड इसी डिजिटल स्पीड का साइड इफेक्ट है। भारत में वर्ष 2023 में 7,465 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड हुआ। 2024 में यह बढ़कर 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया। 200% से ज्यादा की इसमें वृद्धि हो गई। और इससे बचने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप खुद को जागरूक बनाइए। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से तरीके आपको अपनाने चाहिए। अगर कोई CBI, ED, जज या पुलिस बनकर फोन करे तो बिल्कुल डरे नहीं। याद रखें, ये जो एजेंसीज हैं ये कभी इस तरह का फोन नहीं करती। वीडियो कॉल में वर्दी या सरकारी लोगों को देखकर कभी भी भ्रमित ना हो। कभी भी ऑनलाइन जुर्माना, जमानत या केस सेटलमेंट के लिए पैसा ना दें। फोन या वीडियो कॉल पर किसी भी गिरफ्तारी की बात पर भरोसा ना करें। डराने वाली कॉल आते ही बिना बहस किए कॉल को काट दें। अनजान नंबर से आए ऑडियो या वीडियो कॉल को तुरंत ब्लॉक कर दें और इसके बाद अपने मोबाइल फोन को कुछ समय के लिए स्विच ऑफ कर दें ताकि ठग दोबारा फोन ना कर सके। फिर तुरंत पुलिस या किसी वकील या अपने भरोसेमंद व्यक्ति को यह सारी जानकारी आपको देनी चाहिए। तो मैं आपको यह आज बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास कभी भी कोई ऐसा कॉल आ जाए तो पहली बात तो ये जान लीजिए, बिना सोचे समझे उस फोन को काट दीजिए और थोड़े समय के लिए अपना फोन स्विच ऑफ कर दीजिए। और अगर आप बात कर भी रहे हैं तो डरिए मत, सिर्फ शांत रहकर उनसे बात कीजिए। अब अगर कभी आपके पास कुछ ऐसा कॉल आ भी जाए तो आज मैं आपके लिए यह बना कर लाया हूं। देखिए, ये आप देख पा रहे हैं। आपको इस नंबर पर कॉल करना है, 1930 नंबर पर। आप तुरंत कॉल करके मदद भी ले सकते हैं और शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। ये नंबर आप ध्यान से आज नोट कर लीजिए। वैसे हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं, लेकिन आज मैं इसका एक प्रिंट आउट लेकर आया हूं ताकि शायद आप ऐसे ज़्यादा ध्यान से समझ पाएंगे। तो आपको 1930 पर साइबर क्राइम हेल्पलाइन का ये नंबर है, यहाँ पर आपको फ़ोन करना है और तब आप इस तरह के स्कैम से बच सकते हैं।